हेलो बच्चों, जो हम कंबशन से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले 12 क्वेश्चन किए थे, अब आगे करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं जेई मेन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। तो देखिए इसमें मोल्स पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो मीथेन ये हो गया प्लस O2। अब मैंने बताया था जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन की CO2 निकलती है, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे हाइड्रोजन का क्या निकलता है, H2O निकलता है। राइट, तो उसके बाद आप क्या कर देंगे, उसके बाद आप ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है इधर राइट हैंड साइड में, 2 and 2 4। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 2 से। तो देखिए अगर मैं 1 मोल लूँ, मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब मीथेन और वाटर में आपका रिलेशन है। तो देखिए 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है वाटर का, 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है मीथेन का, 2 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल में कितना आपका मोलर मास होता है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया कैसे निकालना है। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 कितना हुआ, 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है वाटर का 1 मोल होता है 18 ग्राम। 2 मोल्स कितने हुए, 36 ग्राम। ओके, तो देखिए यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने के लिए कितने ग्राम आपकी मीथेन चाहिए, 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन चाहिए। देखिए जो भी आपसे पूछते हैं ना क्वेश्चन में, जो भी आपसे क्वांटिटी पूछते हैं आप उसको राइट हैंड साइड पे रखिए, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने के लिए कितने ग्राम मीथेन चाहिए होगी, 16 डिवाइड बाय 36 ग्राम, इतने ग्राम। लेकिन मीथेन है कितनी, मीथेन तो 81 ग्राम है। तो 81 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 81 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मीथेन चाहिए, ये चाहिए 16/36 इंटू 81, इतने ग्राम ऑफ मीथेन, इतनी मीथेन चाहिए। आप इसको सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम ऑफ मीथेन चाहिए। अब मुझसे पूछा है, ग्राम में नहीं पूछा, मेरे से पूछा है कि 81 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए। तो बस इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मोल्स ऑफ मीथेन ये कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम 36 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल। मोलर मास इसका अभी निकाला था 16 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 2.25 मोल। अब चाहिए 10⁻⁻² की टर्म में, ये आपको चाहिए किसमें, 10⁻⁻² की टर्म में। देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो पॉइंट है ये राइट साइड मूव करता है। ठीक है, तो सिंस मुझे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये 2 प्लेस राइट साइड जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 5। ठीक है, 2 प्लेस राइट जाए के 5 के बाद हो जाएगा पॉइंट, तो 2 2 5 हो जाएगा इतने मोल। तो इसका मतलब कितना चाहिए, ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.10 ग्राम ऑफ वाटर।
द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, परसेंटेज पूछा है। तो देखिए जो भी चीज़ आपसे पूछे ना, आपको उसका फॉर्मूला पता है, तरीका पता है, आप उसको लिखिए, फिर उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन मैंने आपको बताया था कैसे, 12 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू mass of CO2 divided by molar mass of CO2 into 100। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए 12 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या है, ये तो बताया है 0.30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू मास ऑफ CO2 कितना है 0.20। मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44, आप निकाल सकते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हुआ 32, आप इनको जोड़ोगे तो आएगा 44। तो यहाँ पे लिखेंगे 44 इंटू 100। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, टू 100 डिवाइड बाय 11, ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा ऑलमोस्ट 18%। तो यहाँ पे पॉइंट्स में मैं नहीं निकाल रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 18% आ जाएगा। तो आपका ये क्या आ जाएगा ऑलमोस्ट 18%। लेकिन आपको ये निकालना है वहाँ पे, क्योंकि अगर पॉइंट के आगे 0.5 से ज़्यादा हुई वैल्यू तो आपका ये 19 हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना, तो 1 टाइम्स चलेगा, तो इसीलिए ऑलमोस्ट मैंने 18 लिख दिया। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन is completely reacted with 1000 gram of oxygen. The mole fraction of CO2 in the resulting mixture is this. किस में दिया है, रिजल्टिंग मिक्सचर में। मोल फ्रैक्शन इतना है, द वैल्यू ऑफ x इज। तो पहले मैं प्रोपेन का क्या लिख देती हूँ, देखिए ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि कंबशन वाली रिएक्शन है ना। तो प्रोपेन की कंबशन की रिएक्शन लिख देते हैं C3H8 + O2। जितने कार्बन का आपका हाइड्रोकार्बन होता है उतने ही कार्बन की क्या निकलती है CO2, यानी 3CO2। और हाइड्रोजन कितने होंगे वाटर में, यहाँ पे उतने ही, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ मॉलिक्यूल्स कितने किसके निकलते हैं आपके वाटर के। अब आप ऑक्सीजन क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। 3 2 + 6, 6 and 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, तो बैलेंस हो गया ये। अभी बोला है 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज कम्प्लीटली रिएक्टेड टू, तो मैं सिंपली जो मुझे मोल कंसेप्ट आता है पहले तो मैं वही करूँगी। देखिए इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसका मोलर मास आएगा 44 ग्राम। 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ रही है इसको, देखिए ऑक्सीजन O2 कितना होता है 32, 32 5 जा, तो 32 × 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और CO2 कितना मिल रहा है 44 × 3 ग्राम, और ऑक्सीजन मिल रहा है 4 × 18 ग्राम, इतने ग्राम, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है इनके, ये इनके मोलर मास है। तुमने मास निकाल लिया नॉर्मली, जो नॉर्मल हमारी रिएक्शन वो नॉर्मल लिख लिया थोड़ा सा आइडिया के लिए। अब देखिए, अब मुझे इसने बोला है कि जो 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन है वो
कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन कितने हैं मेरे पास? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन में निकालूं तो कैसे निकालेंगे? 100 को डिवाइड कर दूंगी मैं 44 से, तो नंबर ऑफ मोल्स ही आ जाएंगे। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास? इतने, 1000 डिवाइड बाय 32। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होंगे मेरे पास? ये हम निकालेंगे। तो देखिए, जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी 2.27 और इसकी वैल्यू मेरी आएगी 31.25। अब आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है उसके 3 गुना कितना कहाँ बन रहे हैं? CO2 में। देखिए, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, ये 3 टाइम्स बन रहा है। तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स 2.27 है तो ये 3 टाइम्स बनेगा, ये बनेगा 2.27 इंटू 3 टाइम्स, इतने ग्राम। और H2O कितने बनेगा? इसका 4 गुना बनेगा। इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स 2.27 है तो इसके कितने बनेंगे? 2.27 इंटू 4 ग्राम। ठीक है जी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हुए 2.27, ये बना 31.25। यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 6.81 और ये आएगी आपकी 9.08 ग्राम। ठीक है जी, तो ये तो वैल्यू आई इसकी, लेकिन यहाँ पे कितनी इसको चाहिए? यहाँ पे आप देखिए, ये तो हमें गिवन है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स आपके ऑक्सीजन के हैं, लेकिन ज़रूरत कितनी पड़ी? देखिए, ये 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स नहीं चाहिए, इसको 31.2 ग्राम नहीं चाहिए, उससे कम ही चाहिए। तो ऑक्सीजन के कितने हुए? देखिए, ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए आपको? जब इसका 5 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 11.35 ग्राम। मोल कंसेप्ट के हिसाब से तो उतना ही आएगा। ठीक है जी, 2.27 इंटू 5 टाइम्स, तो ये हो गया, इधर हो गया 6.81 ग्राम, इधर हो गया 9.08 ग्राम। देखिए, ये एक्चुअल डेटा है कि अगर 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन दें, 100 ग्राम का मतलब 2.27 मोल, दिस आर नॉट ग्राम, दिस आर मोल्स, क्योंकि हमने मोल्स निकाले हैं ना। तो 2.27 मोल को चाहिए 11.35 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा तो ये 6.81 मोल आपके CO2 लिबरेट करेगी एंड 9.08 मोल ऑफ H2O लिबरेट करेगी। ठीक है जी, ये हमारा सब मोल्स में है। लेकिन आपके नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने निकाले O2 के, वो तो मेरे 31.25 है, यानी कि O2 तो कुछ बच जाएगा। तो कितना बचेगा? देखिए, जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका प्रोपेन तो 0 हो जाएगा, है ना। और ये कितना बचेगा? इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 19.90। ये क्या? ये तो बनेगा इतने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और ये भी बनेंगे। तो मेरे रिएक्शन मिक्सचर में कितने आपके क्या क्या बचा? ये बचा, इतना O2 बचा, और प्रोडक्ट में मुझे इतने मोल्स CO2 मिले और इतने मोल्स मुझे मिले H2O। अब पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बताना है, सॉरी, रिजल्टिंग मिक्सचर में। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बताना है? CO2, यानी ये। तो जिसका मोल फ्रैक्शन आपको बताना है उसके नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिखूंगी? ऊपर, और बाकी जो भी हैं उनको मैं क्या कर लूँगी? ऐड कर लूँगी। ये हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1902, लेकिन 10⁻⁻² की टर्म्स में चाहिए। और मैंने बताया है, अगर आपको माइनस में 10⁻⁻ में मूव आंसर चाहिए तो उतने ही प्लेस आप अपने पॉइंट को राइट साइड मूव कर दें। ठीक है, तो राइट साइड मूव करेंगे तो 19
19 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट चला जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻²। तो नियरेस्ट इंटीजर अगर आप देखें तो हो जाएगा 19 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 90। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखिए 100 ग्राम प्रोपेन दी और 1000 ग्राम ऑक्सीजन दी। इसने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बताना है रिजल्टिंग मिक्सचर में। आफ्टर जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना होगा। तो ये हमने सिंपली लिख लिया कि इतने इतने ग्राम तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि एक मोल में इतने ग्राम होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, सिंस मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैं इन सब के मोल्स निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले 100 डिवाइड बाय 14 करके। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले 1000 डिवाइड बाय 32। ये तो गिवन है, ठीक है। तो देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स मेरा आए 2.27, इसके नंबर ऑफ मोल्स आए 31.25। अब इसका देखिए, अगर आप मोल का देखें, मोल में जो मल्टीपल है, अगर इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने बन रहे हैं, 5 मोल। लेकिन इसका 1 मोल नहीं है, इसका मोल कितने हैं हमारे 2.27। तो ऑक्सीजन कितना बनेगा 2.27 इंटू 5 यानी कि 11.35, ठीक है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, इसका 3 टाइम्स यानी 2.27 इंटू 3 यानी कि 6.81 मोल। और H2O बनेगा इसका 4 टाइम्स यानी 2.27 इंटू 4 यानी कि 9.08 मोल। लेकिन इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन सिर्फ इतना ही चाहिए, है ना। और जो इसका मतलब कि जो मेरा गिवन है क्वेश्चन में वो एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा है तो जितना एक्स्ट्रा है मैं बता दूँ कितना रिएक्शन मिक्सचर में बचा, क्योंकि प्रोपेन तो सारी ख़त्म हो जाएगी। प्रोपेन तो 11.3 मोल आपके ऑक्सीजन लेके ख़त्म हो जाएगी, प्रोपेन ही नहीं बचेगी, कहाँ से रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बच जाएंगे, कितने बचेंगे, दिस माइनस दिस। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 19.90, प्रोपेन तो पूरी कंज्यूम हो गई और ये क्या बना इधर 6.81 मोल आपके CO2 के बचे और 9.08 मोल आपके वाटर के बने। तो रिएक्शन मिक्सचर जो फाइनल है उसमें प्रोपेन का तो कोई मोल रहा ही नहीं। O2 के इतने मोल बचे, CO2 के इतने मोल बने और H2O के इतने मोल बने। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है, तो CO2 के नंबर ऑफ मोल्स लिखे डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपके बचे वो सब, और ये आया मेरा 0.1902 10⁻² की टर्म में कर दिया ये, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करेंगे हम, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन लिख लेंगे 4CO2 प्लस 5H2O और फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको पता है इसका मोलर मास निकाल लेंगे। इसका मोलर मास कितना होगा 58 ग्राम। और सिंस जो आपका रिलेशन है वो किस में है, ब्यूटेन में है और वाटर में है, तो ब्यूटेन और वाटर को ही हम कंसीडर करेंगे। वाटर कितना हो जाएगा 18 5 जा 90 ग्राम। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर को कितनी ज़रूरत पड़ती है, 90 ग्राम ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ब्यूटेन की ज़रूरत पड़ेगी 58 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी 58/90। तो 720 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ब्यूटेन की ज़रूरत पड़ेगी, ये पड़ेगी आपकी 58 डिवाइड बाय 90 इंटू 720, इतने ग्राम। आप इसको सोल्व करेंगे 9 8 जा 72, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 444 ग्राम। 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻1 है, तो आप क्या करेंगे इसमें 720, ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसमें भी ये आप क्या करेंगे, ये 72 ग्राम है, ठीक है जी। तो 9 8 जा 72, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, राइट। तो जब आप इसको
10⁻⁻1 की टर्म्स में करेंगे तो ये एक प्लेस राइट खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 444 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 444। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ ईथेन गिव्स इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। इसके कंबशन की रिएक्शन लिख लेंगे तो ये बनेगा 2CO2 और यहाँ क्या आएगा 6 का आधा 3H2O, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 4, 4 एंड 3 कितने हुए 7, तो यहाँ आ जाएगा 7/2। सिंस सिर्फ इथेन और वाटर मॉलिक्यूल में रिलेशन है तो इसी से निकालेंगे। देखिए इथेन का जो आपका मोलर मास होता है वो कितना होता है, देखिए 12 2 24 एंड 6 30 ग्राम। और वाटर कितना हो गया 18 3 54 ग्राम। तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को ही इधर रखूँगी। देखिए 30 ग्राम के लिए कितना चाहिए, मेरा वाटर का मास 54 ग्राम। इसने बोला 3 ग्राम इथेन का बताओ, तो 3 ग्राम इथेन का कितना होगा, 3 ग्राम इथेन का होगा 54 डिवाइड बाय 30 इंटू 3 ग्राम, ठीक है। 3 10 30 और यह आ जाएगा आपका 5.4 ग्राम, ठीक है जी। अब आपको बता रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर प्रोड्यूस्ड कितने हुए, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये आपकी वैल्यू आएगी आपकी 0.3, ठीक है जी। ये वैल्यू आपकी आएगी क्या 0.3। तो 0.3 नंबर ऑफ मोल्स। देखिए एक मोल में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.3 में कितना हो, 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके आएंगे 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आएगा 9.8 इंटू 10⁻23, ऑलमोस्ट 9.8 नहीं, ये आपका आएगा 1.8। या फिर आप इसको लिखेंगे 18 इंटू 10⁻22, क्योंकि 10⁻22 की टर्म्स में पूछा है ना, तो 1.8 आया ये, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको ये क्या करना है 22 करना है ना। तो अगर आप एक पॉइंट इधर खिसका देंगे तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई अगर इसमें होगी तो ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 23 - 1 22, ठीक है। फिर भी कन्फ्यूज़न होता है, नहीं समझ में आ रहा है कि पॉइंटों में थोड़ा सा भी दिक्कत होती है। तो जैसे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 10⁻22 चाहिए, मैं 10⁻22 छोड़ दूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर 22 छोड़ दूँगी तो इंटू 10 ही तो बचेगा, ठीक है। इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पे 18। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मास परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये किसका परसेंटेज दिया है इसने, मास परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन का दिया, सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, और इनका दिया है कार्बन और हाइड्रोजन का दिया है 4:1 यानी कि 4/1, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन का दिया है 3:1 यानी कि 3/1। ओके, ये इनके मास परसेंटेज है। तो मैं इनको अगर मैं ऐसे लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये इनके मास परसेंटेज है। देन द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X। तो ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स चाहिए कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X। तो
तो ऑक्सीजन तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चलेगा, है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखिए सिंस ये मोल्स में पूछ रहा है तो हम जो नीचे बात करेंगे हम मोल्स में ही बात करेंगे। और देखिए जो रेशियो होता है ना, जब आप रेशियो निकालते हैं वो मोल्स की टर्म्स में ही हम मैक्सिमम निकालते हैं। तो चलिए, सिंस ऑक्सीजन के मोल्स पूछ रहा है तो हम मोल्स में ही बात करेंगे। सपोज ये कंपाउंड एक्स है ना। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है। सपोज कार्बन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो x है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स y हैं और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं z। ठीक है जी। तो अब मैं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, आपको बताई है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अब आप देखिए नंबर ऑफ मोल जो हमने पढ़ा था वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम पर मोल। जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं जो गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास। तो मैं कार्बन का निकाल रही हूँ, तो ऊपर क्या आएगा, कार्बन का मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, एंड नीचे आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि जो मास ऑफ कार्बन है, ठीक है, इस ये तो रेशियो में दे रखा है 4:1, अभी हम इसको रहने देते हैं, लेकिन मोलर मास तो कंफर्म है एकदम। मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दूर वाले की दूर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पास वाले की पास के साथ, तो हो जाएगा MC की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी MH में, यही हो जाएगा। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ MC बाय MH इंटू 1/12, ऐसे भी लिख सकती हूँ। MC बाय MH ये तो मुझे पता है क्या है 4/1, ये क्या है 4/1 इंटू 1/12, तो 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा 1/3। यानी कि NC अपॉन NH इजिकल टू आ जाएगा 1/3। NC मैंने क्या माना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन X, और NH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने माने थे मैंने Y। तो या मैं इसको लिख सकती हूँ X/Y इजिकल टू 1/3, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हो Y इजिकल टू यहाँ से आपका आएगा 3X। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब वही चीज़ मैं क्या लिखा, अब मैं नेक्स्ट किसके लिए करूँगी, कार्बन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगला मेरा रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन का दिया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन निकालूंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन तो X है, देखिए यहाँ पे X है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन Z है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो क्या होगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 60। दोबारा इसी तरह करेंगे, दूर वाले की मल्टीप्लाई दूर वाले के साथ, पास वाले की पास के साथ, यही ठीक है। MC/MO, अब देखिए ये कितना दे रखा है, MC/MO कितना दे रखा है 3:1, यानी 3/1। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी 3/1 इंटू 16/12। ठीक है जी।
ये यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये 3:1 नहीं 3:4 है, राइट। तो ये आएगा यहाँ पे 3:4, राइट। तो ये जाएगा 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 4 से 4 कैंसिल। तो आप इधर देख रहे हैं x अपॉन जेड इजकल टू आ गया 1 या फिर x इजकल टू हो गया जेड। अब देखिए, अब मेरा जो x कंपाउंड था वो मैंने माना था CX HY OZ। अब इनकी वैल्यू रखिए x y z की जो भी आई आपकी, x की x ही रख लेते हैं। y क्या है, y इजकल टू 3x, तो y इजकल टू 3x। यहाँ पे ऑक्सीजन z इजकल टू भी x है, तो z की जगह पे क्या लिख देंगे x। जब आप इनको क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखाओगे तो सारे x कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम स्पीसीज है। तो C1 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगा, O1, या फिर आप इसको लिख सकते हो और सिंपली CH3O। देखिए ये जो कंपाउंड है ना, हमें मेंशन किया है क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये असाइक्लिक कंपाउंड है। असाइक्लिक कंपाउंड है मतलब ये कैसा है, ओपन चेन कंपाउंड है। और अगर CH3O फॉर्मूला है, ये ओपन चेन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप, जब आप इसको साइक्लिक बनाओगे तभी ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। तो अगर ये असाइक्लिक कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, तो जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये C2H6O2, ठीक है जी। अब ये क्या कर सकता है, जो C2H6O2 है, अब ये आपका असाइक्लिक कंपाउंड में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप इसका एग्जांपल भी देखें तो जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, देखिए उसका फॉर्मूला यही होता है ना, काउंट कीजिए 2 C2 2 2 4 5 6 H6 एंड O2, ठीक है। लेकिन CH3O एज ए सिंगल असाइक्लिक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों, देखिए CH3 है, आप ऑक्सीजन जोड़ोगे, सपोज ऐसे जोड़ा, ठीक है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है, अनस्टेबल। अगर आप COH भी जोड़ें तो इसमें कितने H बचे, इसमें बचे 2 H, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी अनस्टेबल। यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बना रहा है, ये भी अनस्टेबल। यहाँ पे 3 बना रहा है, ये भी अनस्टेबल। तो इसलिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका मतलब जो मेरा कंपाउंड आया x की वैल्यू वो आया C2H6O2। बस इसके कंबशन की रिएक्शन लिख दीजिए, कंबशन की रिएक्शन लिखिए। कंबशन के लिए क्या करेंगे, O2 से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है जी। अब जितने कार्बन है उतने कार्बन की क्या निकलेगी, CO2, और जितने हाइड्रोजन हैं उसके आधे हाइड्रोजन का क्या निकलेगा, H2O। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ होगा 3H2O। फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 and 3 7, 2 2 जा 4, 4 and 3 7, ये आ जाएगा 7/2। सॉरी, यहाँ पे आपका देखिए 7 हो गए इधर, ठीक है। यहाँ पे 2 तो पहले से ही हैं, अब कितने बचे 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2, यहाँ पे आएगा 5/2 O2, राइट। अब उसने पूछा 2 मोल्स ऑफ X को बर्न करने के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देखिए 1 मोल ऑफ C2H6O2 को कितना चाहिए, 5/2 O2। तो 2 मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा, 2 मोल्स ऑफ C2H6O2 के लिए चाहिए होगा 5/2 इंटू 2, यानी कि 5 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पार्ट यही है कि देखिए आप इसको करेंगे भी लास्ट में ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना।
और आंसर आएगा आपका 7। और क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक। हम फटाफट भर देंगे क्योंकि टाइम की तो थोड़ी तंगी रहती है। तो ऑक्सीजन वाले जितने भी कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा सतर्क रह के आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस इज, इसके इतने ग्राम से कितना आपका वाटर प्रोड्यूस होगा। तो देखिए पहले मैं क्या करूँगी, ये जो सब मेरी टर्म्स है ये तो आपको पता है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके। अभी देखिए यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 163 है, यहाँ पे 114 है, यहाँ पे 1110 है। तो मेरी कैलकुलेशन कब सही रहेगी, जब मैं इसको 1 मोल में कर लूँ, ठीक है ना। इसका मोलर मास निकाल लूँगी फिर मैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको 1 मोल कर लेते हैं। तो 1 मोल करने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी सारे सबके मोल्स को, तो हो जाएगा C57H110O6 प्लस इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 163/2O2, इधर आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 CO2, और इधर आपका आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 H2। ठीक है, इसमें बेसिकली करवाना क्या चाह रहा है कि पहले तो ये पूछे सोचेगा कि आपसे मोलर मास निकालना आता भी है नहीं। तो इसका मतलब देखिए पहले 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 55 मोल ऑफ H2O। अब 1 मोल में कितना मास होता है ये आप निकाल लेंगे। इसका मोलर मास C57H110O6, तो 57 इंटू 12 प्लस 110 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, यही करेंगे हम। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 684, ये आ जाएगा 110 एंड 16 6 जा 16 6 जा 96। जब आप इनको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 890 ग्राम। तो इसकी वैल्यू आएगी 890 ग्राम। और सिर्फ इसमें और सिर्फ वाटर में रिलेशन पूछा है, तो बस इन दोनों से ही मतलब रखना है। इतने ग्राम जो है कितना प्रोड्यूस करता है वाटर, 55 इंटू 18 ग्राम। ठीक है जी, इसने पूछा है 455 ग्राम ऑफ दिस कितना प्रोड्यूस करेगा, 890 ग्राम इतना प्रोड्यूस करता है। 890 ग्राम प्रोड्यूस करता है 55 इंटू 18 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम C57H110O6 कितना प्रोड्यूस करेगा। जब 1 के लिए कोई चीज़ हम निकालते हैं तो जो टर्म होती है ये डिवाइड में चली जाती है, तो 55 इंटू 18 डिवाइड बाई 890। सपोज़ किसी ज़्यादा चीज़ के लिए हमें पता है, हमें चाहिए 1 के लिए, है ना। तो अगर 1 के लिए चाहिए तो वो जो ज़्यादा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 890 के लिए इतना है तो 1 के लिए कितना होगा, इस 890 से इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे। अब मुझे पूछा कितना है, 445 ग्राम ऑफ दिस कितना प्रोड्यूस करेगा। तो अब 445 ग्राम में सिंस, तो इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 445, ठीक है, इतने ग्राम। तो ये हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी आपकी 495 ग्राम। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 495 ग्राम। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। An organic compound is estimated through Dumas method and was found to evolve 6 moles of CO2। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ड्यूमास मेथड से हमने उसको एस्टिमेट किया और हमने फाउंड किया कि 6 मोल्स ऑफ CO2 मिल रहे हैं, 4 मोल्स ऑफ H2O मिल रहा है और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस भी मिल रही है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तो मोलर रेशियो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का। देखिए
कार्बन का तो आपको पता है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन होंगे जितने, देखिए जो हमारा कंपाउंड होता है एक्स, है ना, जो हमारा कंपाउंड होता है एक्स, जिसको हम क्या करते हैं, फाउंड करते हैं या जिसका कंबशन करते हैं, तो उतने ही कार्बन की CO2 निकलती है। इसीलिए तो हम जितने मेथड्स यूज़ करते हैं उसमें CO2 से निकालते हैं। CO2 के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के होंगे। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 6। 4 मोल्स ऑफ H2O, H2O का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 4। आपको पता है जितना H2O निकलता है उससे डबल आपके हाइड्रोजन होते हैं किस में, आपके हाइड्रोकार्बन में, कंबशन में, अब तक हम यही पढ़ रहे हैं। तो अगर इसके 4 मोल्स हैं तो इसके डबल कितने में होंगे, आपके कंपाउंड में होंगे, यानी कितने होंगे, 8 होंगे। और 1 मोल ऑफ कितना है आपका, नाइट्रोजन गैस है। तो देखिए अगर यहाँ पे N है आपका, नाइट्रोजन गैस कैसे निकलेगी, N2, यानी डबल की फॉर्म में निकल रही है ना। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड है, आपका जो कंपाउंड है उसमें कितना होगा, अगर 4 मोल्स ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, जितना आपका प्रोडक्ट में निकल रहा है नाइट्रोजन, उससे डबल किस में होता है, उससे डबल होता है आपका रिएक्टेंट में। तो अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है तो रिएक्टेंट में कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, यानी 3, 4, 1। तो जो इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा 3:4:1। देखिए कहाँ पे होगा, 3, 4, 1। अगर मैं इसको डबल करूँ ये हो गया 6, 8, 2। तो ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ये बैठ रहा है 6, 8, 2, 6, 8, 2, C6, H8, H2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस चीज़ के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, इसको डिटेल में जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ड्यूमास मेथड, या फिर बाकी सब का तो आपको पता है, H2 का, H का और नाइट्रोजन का याद रख लो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, हम डबल कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट में होता है वो क्या होता है, इनका डबल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। या तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे, इसका मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, बस ये पूछना इसलिए है कि आपको क्या इसके बारे में पता है। अगर आपको पता है तो आप इजीली निकाल लेंगे, नहीं पता है तो गड़बड़ कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है C6, H8, ये N है यहाँ पे, है ना। अब आप कहोगे देखिए ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पे निकल रहा है CO2, ऐसे निकल रहा होगा 4H2O प्लस N2, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ पे तो 1 मोल है तो फिर हमने इसको डबल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, जबकि जो आपका कंपाउंड है वहाँ पे हम नाइट्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैस के तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, लेकिन एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। तो नाइट्रोजन के केस में आप क्या करोगे, डबल करोगे, है ना। यहाँ पे देखिए ऐसे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, H2O के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, लेकिन H एक एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 6 है, वही 6 आपके कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स एज एन एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इसमें सबसे कम O2 की अमाउंट किस में लगेगी, पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के 1 ग्राम के लिए जो हम निकालते हैं ना 1 ग्राम, बस उसकी वैल्यू निकालनी है, और जिसकी सबसे कम आएगी वही हमारी रिएक्शन क्या होगी, करेक्ट होगी। तो पहली रिएक्शन पे चलते हैं। देखिए 4Fe सिर्फ इसमें और इसमें रिलेशन की बात है। देखिए Fe का मोलर मास कितना दे दिया आपने, 56। तो मेरे पास कितने हैं यहाँ, कितने हैं यहाँ पे 4 मोल्स हैं, तो 4 मोल्स ऑफ Fe को कितना चाहिए, 3 मोल्स ऑफ O2, या फिर 1 मोल में कितना हुआ 56,
तो 4 मोल में से कितना, 4 इंटू 56 ग्राम ऑफ Fe को कितना चाहिए, 3 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑफ Fe को कितना चाहिए होगा, आप 3 इंटू 32 को डिवाइड कर दोगे इससे, 4 इंटू 56 इतने ग्राम। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.43 ग्राम, ठीक है, ऑफ O2। तो इसकी आई मेरी 0.43 ग्राम। ऐसे इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो P4 एक सिंगल ही कंपाउंड है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ P4 को चाहिए 5 मोल्स ऑफ O2, या फिर देखिए फॉस्फोरस का क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस का 31, या फिर 31 इंटू 4 ग्राम ऑफ P4 को चाहिए 5 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से हमने कर लिया 5 इंटू ऑक्सीजन का कितना हुआ आपका मोलर मास 16, नहीं ऑक्सीजन का हुआ आपका 32, तो ये 5 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2। तो 1 ग्राम ऑफ P4 को कितना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ P4 को चाहिए 5 इंटू 32 डिवाइड बाय 31 इंटू 4, इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी वैल्यू मेरी आई 1.3 ग्राम। अब तक तो पहले वाला ही इक्वेशन विन कर रहा है, उसमें कम ऑक्सीजन चाहिए। अब आप चलिए इक्वेशन नंबर सी में, तो C3H8 को कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ C3H8 को चाहिए 5 मोल ऑफ O2। C3H8 का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम, 44 ग्राम को चाहिए 5 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 5 इंटू 32 अपॉन 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो और भी ज़्यादा आ गई। अभी तक आपका क्या है, फर्स्ट वाला विन कर रहा है। अब आ जाओ तो डी में, डी एक बार और देख लेते हैं। इसमें है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम को चाहिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैग्नीशियम का मोलर मास कितना 24, तो 24 इंटू 2 ग्राम को चाहिए कितना 32 ग्राम। तो 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा 32 डिवाइड बाय 48 ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी 0.66 ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू आई आपकी 0.66 ग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। सबसे कम किस में चाह रही है हमको, ऑप्शन नंबर ए में। 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ CO2 and 9 ग्राम ऑफ H2. This unknown hydrocarbon contain, तो देखिए कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, ये लो CXHY, ठीक है। इस अननोन हाइड्रोकार्बन में X मोल ऑफ कार्बन है और Y मोल ऑफ हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि जब हम इसको बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, O2 का तो देखिए इसमें कोई रोल नहीं आएगा, तो इसको मैं बैलेंस भी नहीं करूँगी। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन है उसके आधे नंबर ऑफ मोल्स H2O निकलता है। ये तो हमें पता ही है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूं तो इसका मतलब है तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मास इन ग्राम, यानी कि जो दिया हुआ है 88 ग्राम
डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, 44 टू ज़ा 88, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये हो जाएगा मोल इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल, तो जाएगा 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया 2 मोल, यानी ये वैल्यू आ गई मेरी x की। तो x की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे क्या मैंने शो किया हुआ है x। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैं क्या निकाल लूँगी H2O। नंबर ऑफ मोल्स मैं क्या निकाल लूँगी H2O के। तो वो कैसे निकलेंगे, मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है जी, ये आ जाएगा 1/2 या फिर ये आ जाएगा 0.5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू, ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरी y/2 की वैल्यू आ जाएगी। y/2 की वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि इसने बोला है कि इतने ग्राम H2O प्रोड्यूस हुए। तो इतने ग्राम अगर H2O प्रोड्यूस हुए तो यानी कि जो प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू आई। तो y/2 की वैल्यू 0.5 आई, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। बस x की वैल्यू मेरी आई 2, y की वैल्यू मेरी आई क्या 1। तो x की वैल्यू मेरी आई 2, y की वैल्यू मेरी आई 1। ठीक है जी, तो इसने बोला है, और जो हाइड्रोकार्बन का मास है वो कितना है 25 ग्राम। सपोज हाइड्रोकार्बन X है, इसका मास है 25 ग्राम। तो मेरी हाइड्रोकार्बन देखिए क्या बनी C2H1 इनके अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या ये इससे मास मैच करता है, तो देखिए 12 टू ज़ा 24 + 1 बिल्कुल मैच करता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन मेरी यही है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसने पूछा है दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ कार्बन एंड इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए कितना कंटेन करता है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, C2 है ना इसमें, तो C2 का मतलब क्या हुआ 12 टू ज़ा 24 ग्राम ऑफ कार्बन, और H1 है इसमें, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो इसका ये ऑप्शन मैच करेगा वो सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। At 301 atmospheric pressure, 10 ml of a hydrocarbon required 55 ml of O2 for complete combustion and 40 ml of CO2 is formed. The formula of hydrocarbon is, देखिए सपोज हाइड्रोकार्बन कैपिटल X है, O2 55 ml दिया हुआ है, X 10 ml दिया है, CO2 40 ml है। देखिए जितना भी वॉल्यूम का रेशियो होता है वही सेम आपके नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो होता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो जो ये जो रेशियो आया, सिंप्लीफाई कैसे किया, इसको मिनिमम नंबर से डिवाइड कर दिया। मिनिमम इसमें क्या है 10, तो 10 से डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड करेंगे 10 से 5.5, और 40 को डिवाइड करेंगे 10 से आ गया 4। तो जो ये आपका जो रेशियो आया, ये जो रेशियो है ये आपके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। अब इस 5.5 को हम 11/2 लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए आपको पता है, और ये जो 4 है ये तो अभी मैंने निकाला है, यानी कि 4 CO2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही तो मैंने निकाले हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4 CO2। H2 का मुझे नहीं पता, H2 का मैं कैसे निकालूंगी, ऑक्सीजन बैलेंस करके देखिए यहाँ कितने ऑक्सीजन है 11/2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे कितना 4 टू ज़ा 8, बचे कितने देखिए 11 है टोटल, तो इधर भी टोटल 11 होने चाहिए बैलेंस करने के लिए, बचे 3। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी 3, तभी तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। यानी कि मेरे जो H2O निकले, ऑक्सीजन की हेल्प से मैंने H2O निकाल लिया, ऑक्सीजन मेरे निकले कितने 3 H2O। ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन के मोल्स होते हैं, कार्बन एलिमेंट के जो मोल्स होते हैं, अगर ये CXHY है तो जो ये X है ये क्या होता है, इतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के।
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स में निकल रही है तो x की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि कार्बन के उतने ही होते हैं। जबकि जो आपको पता है जब हम कंबशन की रिएक्शन लिखते हैं तो जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो y/2 इंटू H2O होता है ना। यानी कि जितने यहाँ पे ये आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके निकल रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, उसका डबल आपका हाइड्रोजन किस में होता है, आपके हाइड्रोकार्बन में। तो अगर यहाँ पे 3 मोल ऑफ H2O निकल रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कितना होगा 6 मोल्स, यानी इसका डबल। तो मेरा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा C4H6। तो आप देखिए C4H6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में C4H6 आपका आ रहा है।